हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल परिवार में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 5। लेक्चर 5 में प्रश्नावली 1.1 पूरा हम लोग आज देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक, तो आइए देखते हैं पूरा प्रश्नावली 1.1 को। देखिए, सबसे पहले आपको प्रश्नावली 1.1 में प्रश्नावली 1.1 में इससे पहले हम लोग लेक्चर 1, 2, 3, 4 में हम लोग बात कर चुके हैं कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय के बारे में हम लोगों ने देखा था कि समुच्चय क्या होता है। तो वैसे समुच्चय माने जिसको सुपरिभाषित होना चाहिए, सभी का अर्थ क्या होना चाहिए, सामान्य निकलना चाहिए। ठीक, तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इसमें बताना है कि कौन सा समुच्चय है और कौन नहीं है। देखिए, तो समुच्चय का सिंपल एक ही फंडा था, कहने का अर्थ कि सभी का वैल्यू जो होना चाहिए, हर व्यक्ति का जो मान होना चाहिए सेम आना चाहिए। मेरे अनुसार, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, सेम निकलेगा तो समुच्चय होगा, अन्यथा वो समुच्चय नहीं होगा। देखिए आपका स्क्रीन पर जो है पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तब बताइए जे अक्षर से वो कौन कौन से महीना आ सकते हैं, बताइए। तो कहिएगा कि देखिए सर, जे अक्षर से शुरू होने वाला महीना, देखिए जे अक्षर से शुरू होने वाला महीना जो होता है आपका क्या होता है, पहला जे अक्षर से शुरू होने वाला आपका फर्स्ट जो होगा, पहला आपका जनवरी। कहिएगा कि देखिए सर, पहला आपका जनवरी होगा और दूसरा आपका जून और इसको क्या करेंगे, जुलाई। एक तीन जो महीना है जे अक्षर से शुरू होने वाले महीना है, जनवरी, जून और जुलाई। ये आपका क्या है, तो हर व्यक्ति से आप पूछिएगा, किसी भी व्यक्ति से पूछेगा बताइए जे अक्षर से शुरू होने वाले महीना का नाम, तो केवल नाम ही लेंगे तीन का, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये आपका कैसा वस्तु हो गया, एक तो बोलिएगा कि देखिए ये आपका जो वस्तु का संग्रह जो है एक सुपरिभाषित है। कैसा, तो सुपरिभाषित है, तो आपका समुच्चय होगा। ये आपका आंसर में लिखेंगे यहाँ पर, आगे देखिए आंसर में लिखेंगे यहाँ पर, आंसर में लिखिएगा आप लोग, आंसर में उतना कर करके लिख लीजिएगा कि सुपरिभाषित संग्रह है, तो इसीलिए लिखेंगे समुच्चय है। बस लिख देना है कि समुच्चय है, सुपरिभाषित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखिए आपसे हम अगर सवाल पूछे कि बताइए भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, आपके अनुसार हो सकता है प्रतिभाशाली जो संग्रह होगा, मेरे अनुसार और आपके अनुसार अलग अलग स्टेटमेंट हो सकते हैं। कहने का अर्थ कि आपके अनुसार हो सकते हैं कि दयानंद जी आपके अनुसार प्रतिभाशाली लेखक होंगे, मेरे अनुसार प्रेमाचंद्र होंगे, मेरे अनुसार तुलसीदास हो सकते हैं। तो हर एक आदमी का यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट जो हो रहा है, कथन जो हो रहा है, क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो अलग अलग देने का अर्थ इसीलिए क्या होगा, ये आपका समुच्चय नहीं होगा, ये आपका समुच्चय नहीं होगा, माने सुपरिभाषित का है, सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित जब नहीं है तो ये क्या होगा, समुच्चय आपका नहीं होगा, समुच्चय आपका नहीं होगा। देखिए समुच्चय आपका ये नहीं होगा, लिखेंगे यहां पर समुच्चय, सुपरिभाषित नहीं है तो लिखेंगे समुच्चय नहीं
हैं, समुच्चय नहीं है। भारत के 10 प्रतिभाशाली अलग अलग हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग स्टेटमेंट होने के कारण ये आपका सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए समुच्चय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब आप बताइए कि अगर हम आपसे पूछे कि बताइए सबसे आपके अनुसार बल्लेबाज कौन का होगा, तो आप कहिएगा कि देखिए सर हमारे अनुसार बल्लेबाज जो है ना MS धोनी है, तो कहेंगे कि धोनी सबसे ज्यादा मारता है छक्का। हम कहेंगे कि देखिए धोनी नहीं विराट कोहली है, तो मेरे अनुसार छक्का मारने वाला अलग व्यक्ति हो गए, आपके अनुसार अलग चॉइस बन रहा है। किसी और से पूछिएगा तो कहेगा कि नहीं देखिए सबसे छक्का ज्यादा मारने वाला सुनील गावस्कर है। तो ऐसे ऐसे माने हर एक व्यक्ति का जो हो रहा है यहाँ पर स्टेटमेंट अलग अलग हो सकते हैं, तो ये आपका क्या होगा, यह सुपरिभाषित नहीं है। तो सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं होगा। उत्तर में लिख लेना है, ठीक ना, समुच्चय नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। कहने का मतलब कि आपके बालक के माने आपकी कक्षा में जितने भी बालक होंगे, मान लीजिए कि आप क्लास 11th में है, एक तरफ गर्ल्स बैठी एक तरफ बॉय बैठल है, तो आपके जितने भी मान लीजिए कि 20 लड़का है, तो 20 लड़का आपके क्लास में क्या है, सीमित है, निश्चित है। तो कोई भी बाहर से व्यक्ति आएगा तो बोलेगा कि क्लास जो चल रहा है क्या है, तो 11th क्लास के सब लड़के हैं, तो ये आपका क्या होगा, सुपरिभाषित अर्थ देगा। सुपरिभाषित है तो इसीलिए क्या बोलेंगे, सुपरिभाषित है, इसीलिए क्या होगा, समुच्चय है, ठीक, इसलिए समुच्चय होगा, ठीक ना, समुच्चय आपका होगा, इसलिए समुच्चय होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 से कम सभी प्राकृत, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो आप बोलिएगा कि देखिए सर 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या क्या होगा, हो सकता है 1 2 3 4 5 6 100 डॉट 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 कहां तक भाई, तो 99 तक। ये सभी के सभी क्या है, तो सभी के सभी क्या है, तो समुच्चय है। किसी से भी आप पूछिएगा कि बताइए 100 से कम प्राकृत संख्या, तब बोलेंगे 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये समुच्चय आपका है, लिख देंगे समुच्चय है, लिखेंगे समुच्चय है। नेक्स्ट आपका कर रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद्र जी जितने भी उपन्यास लिखे हैं उस सब के सब का है तो फिक्स है। अगर किसी से भी आप पूछिएगा कि किनका लेख है तो उनमें लिखा रहेगा, अगर प्रेमचंद्र का तो बोलेंगे प्रेमचंद्र का, नहीं बोलेंगे कि बोलेंगे किनका, वो प्रेमचंद्र का ही बोलेंगे, न दूसरा व्यक्ति का कोई नाम ले सकते हैं। तो इसलिए आपका बोलेंगे कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा जितने भी उपन्यास लिखल है वो सभी के सभी का होगा, तो एक समुच्चय होगा। तो लिखेंगे उत्तर में समुच्चय, इसलिए समुच्चय है, यह समुच्चय होगा क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र जितने भी उपन्यास लिखे वो सभी के सभी समुच्चय है, लिख देंगे समुच्चय है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। जितने भी समपूर्णांक है, समपूर्णांक कहने के मतलब कि माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। जिसे हम आपसे पूछे बताइए समपूर्णांक, तब पूर्णांक 2 4 6 8 10, फिर बोलिएगा कि माइनस में -2 -2 -2 -4 -6, तो कहिएगा कि सभी के सभी क्या होगा, तो ये सुपरिभाषित है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए ये भी क्या होगा, समुच्चय है, ये भी क्या होगा आपका समुच्चय होगा, ठीक। नेक्स्ट इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। आपके जितने भी प्रश्न हैं चैप्टर 1 में मान लीजिए पढ़ रहे हैं,
तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आएंगे वो सबके सब का है निश्चित है, एक सबके सब एकदम फिक्स है, इसीलिए ये भी आपका क्या होगा समुच्चय होगा, इसीलिए ये भी क्या होगा समुच्चय समुच्चय होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। आप बोलिएगा कि देखिए सर विश्व के सबसे खतरनाक जानवर, अब किसको हम खतरनाक जानवर बोलेंगे? अब आपके अनुसार हो सकता है खतरनाक जानवर जो होगा बाघ लौके, मेरे अनुसार खतरनाक जानवर हो सकता है हाथी लौकेगा, किसी और से पूछिएगा तब बोलेगा कि देखिए कोई और लड़का से पूछेगा तो वो बोलेगा कि देखिए हमारे अनुसार तो चींटी ही लौकेगा ओकरा खतरनाक, कोई के कुत्ता ही लौकेगा खतरनाक जानवर। तो इस सब का अलग अलग स्टेटमेंट हो रहा था, अलग अलग स्टेटमेंट हो रहा था, हम क्या बोलेंगे ये समुच्चय नहीं होगा, ये समुच्चय नहीं होगा, लिखेंगे समुच्चय नहीं है। काहे नहीं है भाई? तो क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक, तो आपका समुच्चय नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 को, क्वेश्चन नंबर प्रश्न 2 में आपका कर रहा है कि मान लीजिए कोई सेट है, कोई सेट दिले है, मान लीजिए कि कोई सेट है, ए सेट में ये टोटल अवयव जो है 6 1 2 3 4 5 6 एक टोटल अवयव दिए, ए कोई सेट है, रिक्त स्थान में भरना है। क्या करना है भाई? रिक्त स्थान में भरना है। तो रिक्त स्थान में प्रतीक जो है बिलोंग्स अथवा नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरना है। इसका अर्थ क्या है? देखिए इसका जो अर्थ है भाई, कहने का अर्थ कि देखिए यहाँ पर ये जो आपका है ऐसे ई मुड़ा हुआ, हम पिछले क्लास में इसे बताए हैं, फिर अगेन बता देते हैं। देखिए ई जो है ई मुड़ा हुआ के मतलब क्या होता है? अगर इसको देखिए ई मुड़ा हुआ जो है ई, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है एप्सिलोन। एप्सिलोन जो कि क्या है भाई? तो एक यूनानी भाषा है, क्या है? एक यूनानी प्रतीक है, यूनानिक प्रतीक है। बोलेंगे कुछ यूनानिक प्रतीक है, यूनानिक प्रतीक है। ठीक, कोई दिक्कत? देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, देखिए इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, देखिए इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तब पढ़ते हैं, देखिए इसको क्या पढ़ते हैं? देखिए पढ़ते हैं इसको बिलोंग्स टू, बिलोंग्स बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अगर अगर कहीं पर अगर लौक जाए ऐसे लिखल है, मैंने कहा मतलब ए सेट में नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि डज नॉट, मैंने इसका मतलब किसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, कौन बुआ? डज नॉट बिलोंग्स, देखिए डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। मान ली कि कोई सेट है, जैसे देखिए इसको क्या बोलेंगे? जिसे मान ली कि ए सेट में टोटल 6 अवयव है, आप बोलेगा कि बताइए 5 जो है 5 का ए सेट का अवयव है, तब बोलिएगा कि जी सर देखिए ए सेट में 5 जो है इसका अवयव के काम कर रहा है, तब बोलिएगा कि जी सर ए सेट का ही अवयव है, तब बोलिएगा कि लगा दीजिए एप्सिलोन। 5 जो है बिलोंग्स कर रहा है किस में? ए सेट में। इसको पढ़ते कैसे है कि 5 अवयव, इसको पढ़ेंगे कि अवयव 5 समुच्चय, समुच्चय ए का अवयव है। हो गया, समुच्चय 5 ए का अवयव है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए 8 का, देखिए तो 8 जो अवयव है वो ए सेट का है, तब बोलेगा कि नहीं सर 8 इसमें के नहीं लुकबे नहीं कर रहा है, तो क्या लगा देना है? डज नॉट बिलोंग्स टू, बस काट देंगे उसको, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, चलिए देखिए
जीरो का ए सेट का अवयव है जीरो। कहेगा कि नहीं लौक रहा है सर के नहीं जीरो, तो नहीं लौक रहा है तेरे बुर्बक लगा दो नोट, कोई दिक्कत। चलिए चार, तो कहेगा कि चार देखिए सर यहाँ पर है तो बिलोंग्स टू, ठीक। अब दू भी है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बिलोंग्स टू। यहाँ पर 10 है इसमें तो बोलिए कि नहीं है, तो इसीलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। कोई दिक्कत कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। अब बताइए रोस्टर रूप क्या होता है, तब बोलिएगा कि देखिए सर रोस्टर रूप है, रोस्टर रूप बस मझिला ब्रैकेट लिख दीजिए। क्या करिए, देखिए मझिला ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिएगा तो एकरे बोलते हैं रोस्टर रूप। देखो एकरे बोलते हैं कुछ ही रोस्टर रूप बोलते हैं, ठीक। तो रोस्टर रूप में आपको माने क्वेश्चन रहेगा समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक। देखिए देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, ये जो क्वेश्चन दिया है ये आपका कोची में है, समुच्चय निर्माण रूप में है। समुच्चय निर्माण रूप में ये क्वेश्चन जो है बाबू समुच्चय निर्माण रूप में है और रोस्टर रूप में लिखने को बोल रहा है, तो रोस्टर रूप में सिंपल लिखेंगे। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक सच डैट एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जो -3 और 7 के बीच होना चाहिए। मैंने कहे के मतलब कि x का जो मान है वो -3 से बड़का होके के चाहिए, क्या तो -3 से बड़का होके के चाहिए। 7 जो है x का मान जो है 7 से छोटा होना चाहिए। एक मतलब यही लिखल है कि माने -3 से x का मान बड़ा और 7 से x का मान छोटा होना चाहिए। इसका मतलब -3 और 7 के बीच आप नंबर को बताइए। तो आप बोलिएगा कि देखिए सर क्या, देखिए यहां पर देखिए कहिएगा कि देखिए सर -3 और 7 के बीच, तो इसको सबसे पहले देखिए लिख दीजिए ए सेट जो है, उसके बाद मझिला ब्रैकेट, उसके बाद लिखिए क्या आएगा, तो बोलिएगा कि सर देखिए -2 -1 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 1 लिखिए, 2 3 4 5 और 6, अब मझिला ब्रैकेट बंद हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप, सॉरी रोस्टर रूप में। तो ए सेट लिख दिए, ये बोल रहा था पूर्णांक को रोस्टर रूप में लिखने के लिए रोस्टर रूप में लिख देंगे। ये सब के सब का है -3 से बड़ा और 7 से छोटा नंबर है, हो गया ये आपका रोस्टर रूप में हो गया, रोस्टर रूप में था लिख दिए। देखिए यही आपका रोस्टर रूप में है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में है, ठीक। नेक्स्ट अब क्वेश्चन जो है आपका देखिए कह रहा है कि एक सच डाइट x 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या जानते हैं, तो बोलिएगा कि देखिए सर लिखिए, बोलिए कि देखिए 6 से कम प्राकृत संख्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5, बस हो गया। ये 6 से कम सभी के सभी प्राकृत संख्या को कॉमा डाल डाल के मझिला ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, हो गया आपका रोस्टर रूप में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका समुच्चय में दिले है कि एक सच डैट x 2 अंक की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। मैंने कहने का मतलब है कि आप ऐसा 2 अंक के नंबर लीजिए जिसको जोड़ने पर, मैंने प्राकृत संख्या लेना जिसको जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तब बोलिएगा कि देखिए सर 8 आना चाहिए ना, लिखिए 8 आना चाहिए। तो 8 आने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हो सकता है आपका बाबू रे 7, 1 और 7 बोलिएगा कि देखिए सर 1 और 7
ए का 7 लीजिएगा तो 8 बन जाएगा, माने 17। फिर कौमा, फिर कहेगा कि 7 1 भी ले लीजिए, 7 एक भी तो एक प्राकृत संख्या, 7 भी प्राकृत संख्या, एक भी प्राकृत संख्या है, जोड़िएगा तो इसको मिलेगा 8, आपका मिलेगा 8। फिर कहिए कि देखिए सर आप उठाइए 2 और 6 माने 26 उठाइएगा ना तो मिलेगा आपको 8। फिर आप इसको उलट के लिख दीजिए 6 और 2 तो ऊपर भी 8 मिलेगा। फिर कहिए कि देखिए सर फिर 3 और 5 उठाइए तो 8 जोड़ने पर मिल जाएगा, और इसी को पलट के लिख दीजिए 5 और 3 तो ये अभी का मिलेगा का 8। फिर लिखिए कि देखिए सर 4 4 भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट और कुछ होगा बोलिएगा कि नहीं, अभी और होगा कौन, तब बोलिएगा कि देखिए 4 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और होगा, कहिएगा कि देखिए 6 2 तो लिख दिए, 7 7 तो लिख दिए, 7 1 लिख दिए, आप कहिएगा देखिए 8 और 0, क्या 8 और 0 जो है एक प्राकृत संख्या माने है, कहने का अर्थ कि दोनों के जोड़ने पर 80 का है, 80 एक प्राकृत संख्या है, तब प्राकृत संख्या ही लेना है, तो आपका क्या होगा जोड़ने पर 8 आना चाहिए, 8 और 0 के जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 4 और 4 के जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 5 और 3 के जोड़िएगा तो 8 मिलेगा, 5 और 3 को जोड़िएगा तो 8 मिलेगा, 6 2 के 8। ठीक, फिर इस दोनों के जोड़िएगा तो 8 मिलेगा, ये दोनों के जोड़िएगा तो 8 मिलेगा, ये दोनों के जोड़िएगा तो 8 मिलेगा। कहने का मतलब कि जोड़ने पर उसको क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए, मझिला ब्रैकेट बंद। लिख देना है कौन कौन नंबर होगा, 1 7 7 1 71 26 62 35 53 44 और 80, ये सभी के सभी का है, तो एक प्राकृत संख्या है जो कि क्या है 2 अंक वाली संख्या है, तो आपको लिखना था समुच्चय निर्माण रूप में, क्वेश्चन बोल रहा था रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, ये आपका रोस्टर रूप में हमने लिख दिया, रोस्टर रूप समाप्त, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। आप कहने के मतलब कि 60 के काटे वाला कौन कौन संख्या है बताइए, अभाज्य संख्या होता क्या है, अभाज्य संख्या होता क्या है, तो बोलिए कि देखिए सर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होता है भाई, तो कहेगा कि देखिए 2 से, 2 केवल अपने आप से मतलब रखेगा, कौनों से मतलब नहीं रखे वाला के बोलते हैं अभाज्य संख्या, अपने एकदम अकेला रहेगा इसीलिए अभाज्य संख्या। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, सो डॉट डॉट डॉट। अभी बोल रहा है कि बताइए इसमें से वो कौन कौन से नंबर है जो 60 को काट सकता है पूरी तरह से, बताइए। तो बोलिएगा कि देखिए सर अभाज्य संख्या तो टोटल के टोटल का हो गया, ये आपका अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक, इसको लिखिएगा, इसलिए डी समुच्चय क्या करेंगे 60 को काटने वाला 2 से कटेगा 30 मरते में, फिर कहेगा 5 भी क्या करेगा 3 से 60 को काट सकते हैं कॉमा 3, फिर 5 से काट सकते हैं 60 को। ठीक, और कोई नंबर है, तो बोले कि नहीं सर अब और कोई नंबर से नहीं अभाज्य संख्या कट सकता है, केवल यही 3 नंबर है जो केवल 60 को काट सकते हैं, 2 3 5, ये सब के सब रोस्टर रूप में लिख दिए, हो गया समाप्त, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है हमने बताया था कि अगर कोई भी शब्द वाला अगर कोई भी मान ली कि वर्ड में क्वेश्चन है, अगर उसका कोई भी लेटर जो अगर 2 बार है तो उसको केवल एक ही बार लिखेंगे, ये ध्यान में बात को रखिएगा हमेशा के लिए। ठीक, तो देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है इसको लिखना है रोस्टर रूप में, तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, रोस्टर रूप में लिखने के लिए सबसे पहले लेटर को टी लिखिए, कॉमा डाल डाल के लिख देना है, मगर जो 2 बार लेटर है उसको केवल एक ही बार लिखेंगे, पुनरावृत्ति न करना है भैया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, टी आर आई जी ओ
एन, ओ देखिए यहाँ पर ओ जो है 2 बार है लिख दिए, फिर एम, फिर ई, फिर कहिएगा टी, तो टी यहाँ पर लिखा गया है, टी नहीं लिखेंगे आर भी आ गया, फिर हो जाएगा वाई, हो जाएगा आपका एरोस्टर रूप। कोई दिक्कत कर लीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन जो है बेटर करिए, लगाइए, तो बोलिएगा कि देखिए सर लिखिए बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा, देखिए टी जो है 2 बार है तो एक के बार लिखेंगे, ई जो है 2 बार है तो एक के बार लिख दिए और आर मझिला ब्रैकेट बंद, हो गया आपका ई रोस्टर फॉर्म में, हो गया आपका ये रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में बोल रहा था क्वेश्चन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न 4 को करा है, एक क्वेश्चन का करा है कि समुच्चय जो है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। देखिए यहां से समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, अभी पर है समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप में लिखने के लिए। अभी क्वेश्चन रहेगा क्या भाई, ये क्वेश्चन रहेगा आपका रोस्टर रूप में, अब क्वेश्चन रहेगा रोस्टर फॉर्म में, और उसको बनाना है कोची में समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है चलिए देखिए क्वेश्चन लगाइए। देखिए सबसे पहले देखेंगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, 3 6 9 12, इसका मतलब समझ में आया क्वेश्चन को पढ़ के। देखिए कहिए कि देखिए सर ये जो है ना 3 6 9 12 ये 3 का पहाड़ा है ना, 3 का पहाड़ा है मैंने 3 का मल्टीपल। चलिए तब ठीक है 3 का मल्टीपल है तो सबसे पहले कुछ नाम दे देते हैं। अरे बिना कोई नाम के है, अगर आपका नाम नहीं रहेगा तो आपको कोई चिन्हेगा जी, नहीं चिन्हेगा, इसीलिए आप नाम दे दीजिए इसको। मान ली कि माना कि ए सेट लिखेंगे का 3 का मल्टीपल है तो एक्स सच डैट एक्स जो 3n माने 3 का क्या है भाई, तो मल्टीपल है 3 का पहाड़ा, तो n का है भाई, लिखेंगे जहां n बिलोंग्स टू बड़का n। अब n का मान लेना क्या है, तो 3 का पहाड़ा का है 1 2 3 4 4 तक ना, तो 4 तक ही टेबल पढ़ना है, तो लिखेंगे और कहां से कहां तक, तो 1 से लेकर n का मान कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक, तो x लिख देंगे, सॉरी n ना, n है छोटका n, तो n लेस देन इक्वल मझिला ब्रैकेट बंद, ये आपका हो जाएगा का, तो ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में हो जाएगा। इसी को समुच्चय निर्माण रूप में बोल रहा था क्वेश्चन, इस समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिख देना था, इस समुच्चय निर्माण रूप में आपका हो जाएगा। कौची में वो, तो समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक बोल रहा था एक सच डैट 3 का मल्टीपल 1 रखिएगा तो 3 मिलेगा, 2 रखिएगा तो 6 मिलेगा, 3 रखिएगा तो 9 मिलेगा, 4 रखिएगा तो आपका मिलेगा 12। ठीक लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं। कर रहा है कि क्वेश्चन दूसरा आपका 2 4 8 16 32, कहने का मतलब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको लिखल है, देखिए यहां पर 2 देखिए आपका लिखा है क्वेश्चन की 2 4 8 16 32, कहे का मतलब कि 2 के पावर कितना है भाई, 1 है, ये 2 के पावर कितना है, 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5, इस सब को तुड़िएगा तो मिलेगा इतना, तो इसी को लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। देखिए समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे माना कि
बी सेट एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 के पावर n, 2 के पावर n, जहां n जो है n बिलोंग्स टू बड़का n का है भाई, एक प्राकृत संख्या को सूचित करता है। जो पावर कहां तक लेना है, तो 1 2 3 4 5 पावर कहां तक, तो लगा देंगे प्रतिबंध 1 से लेकर 5 तक, n का मान 1 से लेकर 5 तक लगा दीजिए, लेस देन इक्वल, कोई दिक्कत, मझिला ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए बोल रहा था, क्वेश्चन को इस प्रकार से हम सजा देंगे, अगर 1 रखिएगा तो 2 मिलेगा, 2 रखिएगा तो 4 मिलेगा, 3 रखिएगा, जैसे ही 3 रखिएगा n की जगह पर तो 2 के पावर 3 में 3 बार गुना करेगा तो 8, 4 रखिएगा तो 16, 5 रखिएगा तो 32। कोई दिक्कत हो, अगर कोई दिक्कत तो बता सकते हैं मुझे आप कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया है यहाँ पर 5 के पावर पूछने तो 1 है, ठीक है, ये आपका चल रहा है 5 के पावर 25 है, तो 2 बार गुना कैले है, ये 5 को 3 बार गुना करेंगे, माने 5 गुने 3 तो 5 के पावर 3 आई 5 के पावर 4 है। इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, तब मानेंगे माना कि देखिए माना कि C सेट है जो x सच डैट x इक्वल टू 5 के पावर n, 5 के पावर n जो है कहां से कहां तक, तो जहां n 1 है, जहां n बिलोंग्स टू n और n का मान कहां तक लेना है, तो n का मान लेना है 1 से लेकर 4 तक, n का मान 1 से लेकर 4 तक, बस हो गया आपका। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए लिख दिए इसको, क्या लिखे हैं भाई, तो इस समुच्चय निर्माण में है, समुच्चय निर्माण। चलिए देखिए इसको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 2 4 6 8 10 12, मैंने कहने का अर्थ कि एक का है, एक सम संख्या है। सम संख्या कैसन है, तो प्राकृत संख्या का एक सम है, मैंने 2 का मल्टीपल है, बात एक के है। हम बोलेंगे किसको, देखिए सर लिखिए, लिख सकते हैं का, तो नाम दे दीजिए, कोई नाम दे दीजिए, रमेश महेश, माना कि डी, कुछ भी नाम दे दीजिए, सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं तो चलते हैं, ये भी सीढ़ी लेके ही, क्या दिक्कत है। एक्स सच डैट एक्स का लिखेंगे तो 2 का मल्टीपल है भाई, क्या है, तो 2 का मल्टीपल है, 1 रखिएगा 2 मिलेगा, 2 रखिएगा 4 मिलेगा, 3 रखिएगा तो 6 मिलेगा, 4 रखिएगा तो 8 मिलेगा, तो 2 का मल्टीपल है, क्या करेंगे, जहां क्या होगा, n बिलोंग्स टू बड़का n का मान आप जहां तक रखिए सो डॉट डॉट है, तो इसीलिए आपका क्या करेंगे, इनमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए या इसी को दूसरा रूप में लिख सकते हैं भाई, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है लैंग्वेज में, एक्स सच डैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, हो गया बंद ब्रैकेट, कोई दिक्कत, हो गया आपका इस समुच्चय निर्माण रूप में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मान लेंगे पहले, माना कि, देखिए माना कि से पहले अब क्या करना है, देखिए सोचिए, क्वेश्चन सोचिए, 1 से लेकर 100 तक, 1 का स्क्वायर होगा 1 4 3, अब इसमें बीच में क्या होगा समझिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर होगा ये पक्का, ये 2 का स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर 9 है,
तो सो डॉट 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 10 का स्क्वायर पक्का होगा। समझ रहे बात है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100। इसका अर्थ यह है कि इसका लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि मान लेंगे, माना कि ई सेट है एक सच डेट एक से कहां से कहां तक, तो लिखेंगे यहां पर क्या करेंगे, एन का है पावर में, देखिए एन का स्क्वायर लिखेंगे, एन स्क्वायर। आप एन के जगह पर एक रखिएगा तो मिलेगा 1, 2 रखिएगा तो 2 के स्क्वायर मिलेगा 4, और 3 रखिएगा तो 3 के स्क्वायर मिलेगा आपको 9, और 10 रखिएगा तो 10 के स्क्वायर मिलेगा 100। तो यहां पर लिखेंगे जहां n बिलोंग्स टू n लिखेंगे यहां पर, और 1 से लेकर n का मान कहां से कहां तक रखना है भाई, तो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक हो गया समुच्चय निर्माण रूप में। इसको समुच्चय निर्माण रूप में बोल रहा था, क्वेश्चन को समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग दर्शा दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। आप कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सदस्य को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कहने का अर्थ कि अब क्वेश्चन रहेगा समुच्चय निर्माण रूप में और उसको लिखना है अगेन रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए बोल रहा है सूचीबद्ध, के मतलब कि आपको बोल रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। कोई दिक्कत? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कर रहा है क्वेश्चन। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक सच डेट x एक विषम प्राकृत संख्या है। बोलिए विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, देखिए सर अभी पर क्या है ना, चलिए लगाइए, ए सेट लिख दीजिए, रोस्टर रूप में मझिला ब्रैकेट के अंदर कोमा कर करके लिख दीजिए, वही रोस्टर रूप है। एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5, 7, 9, 11, 13, 100 क्या होगा, 100 डॉट डॉट अनंत तक ले हो जाएगा। तब विषम प्राकृत संख्या बोल रहा था, विषम प्राकृत संख्या इसको क्या करेंगे, रोस्टर रूप में दर्शा देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे देखते हैं। अब बी सेट है, बी सेट में कह रहा है कि एक सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या देले है। आज पूर्णांक की कैसन है तो -1/2, जो देखिए यहां पर एक पूर्णांक दिया है -1/2 लेस देन x, -1/2 जो है x से बड़ा लेना है, और 9/2 से x का मान छोटा लेना है। कहने का सेंस कि देखिए इसको काटिएगा तो मिलेगा माइनस में, क्या मिलेगा तो माइनस में 0.5, इसको काटिएगा तो मिलेगा 4.5, 4.5। ठीक, x का मान जो लेना है 4.5 से छोटा, आज x का मान जो लेना है क्या लेना है, -0.5 से बड़ा। तो चलिए इसका मतलब वही लिखना है यहाँ पर, क्या लेना है 0.5 से -0.5 से बड़ा क्या होगा। तो एक सर देखिए 0 होगा, फिर 2 हो सकता है, सॉरी एक ना 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 0, 1, 2, 3, 4, एक सभी के सभी का है 0 -0.5 से बड़ा है और 4.5 से छोटा है। तो इस सभी का रोस्टर रूप में कर रहा था, रोस्टर रूप में हमने दिखा दिया, हो गया रोस्टर रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक सच डेट x एक पूर्णांक संख्या है। क्या है भाई, तो पूर्णांक है जो x² लेस देन इक्वल 4 के बराबर होना चाहिए। तो कहेगा सर देखिए हम का रखे ना कि 4 के बराबर आ जाए पूर्णांक संख्या। तो आपका मन में ख्याल हो रहा होगा कि देखिए सर आप यहाँ पर क्या करिए कि आप 2 रख दीजिए माइनस में,
-2 रखिएगा तो -2 के स्क्वायर 4 हो जाता है, ठीक 4 के बराबर हो जाएगा। प्लसों में 2 रख सकते हैं ना जी, ठीक। आप कहिए कि देखिए सर 2 भी रख सकते हैं प्लस में भी, चलिए उससे पहले बात करते हैं थोड़ा सा। फिर -1 रखिएगा तो क्या होगा, 4 से छोटा है। फिर आप कहिए कि देखिए सर 0 रख दीजिए तो 0 के स्क्वायर भी 0, 4 से छोटा है। फिर आप 1 रख सकते थे, भी 4 का से छोटा है। फिर आपका मन में ख्याल होगा कि देखिए 2 प्लस में 2 रख सकते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 के बराबर हो सकता है, तो बराबर या छोटा, मैंने कहे कि मतलब ये जो बात लिखल है x के मान उ रखिए जो 4 के बराबर आवे या 4 से छोटा आवे, तो यही का नंबर है जो टोटल के टोटल। तो इसको क्या करेंगे, मझिला ब्रैकेट डाल के लिख देंगे, हो गया, बस खत्म, कोई दिक्कत। बस -2, -1, 0, 1 और 2, ये केवल यही सब नंबर है जो 4 के बराबर और 4 से छोटा होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब शब्द फेन आ गया, क्या करे, क्वेश्चन आया है बनाना पड़ेगा। देखिए फेन एक शब्द है, जो वर्ड है इसको लिखना है रोस्टर रूप में, तो लिख दीजिए LOYA, रोस्टर रूप में हो गई, कोई दिक्कत। अब एल 2 बार है तो एक बार फेन लिखेंगे, कहेंगे कि एल छोड़ दिए, अरे पगला भी बता क्या है कि वर्ड जो है लेटर जो है 2 बार नहीं लिखना है, पुनरावृत्ति नहीं करना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, हो गया रोस्टर रूप में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि एक सच डाइट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। 31 दिन नहीं होने वाला वो कौन कौन से महीना है, तो कहिएगा देखिए सर 31 दिन होने वाला और 31 दिन नहीं होने वाला, कहने के मतलब कि 31 दिन नहीं मतलब 30 दिन होने वाला, तब बोलिएगा कि देखिए इस सेट में जो होगा जनवरी में, तो जनवरी आपका क्या होगा, बोलिएगा कि देखिए जनवरी में आपका कितना दिन होता है, तो 31 दिन महीना लगता है तो होगा नहीं। फरवरी में आपका 28 दिन होता है, फरवरी आपका चलेगा, फरवरी, ठीक। बोलिएगा कि देखिए सर फिर अब जो है मार्च में भी 31वां महीना होता है, आपका हो जाएगा कोची अप्रैल में, अप्रैल में 31 दिन नहीं आते हैं। फिर आपका जून, आपका फिर सितंबर हो जाएगा और फिर नवंबर, ये सभी के सभी जो है 31 दिन नहीं होते हैं, महीना में 31 दिन नहीं होते हैं, तो सबके सब का होगा, तो आपका समुच्चय निर्माण को रोस्टर रूप में लिखना था, लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, 6 कर रहा है कि f इक्वल टू एक सच डायट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन जो कि के से पहले आता है, के से पहले आने वाला वो कौन कौन सा व्यंजन है, तो बताइए। तो बोलिए कि देखिए सर लिखिए एफ जो रोस्टर रूप में लिखना है, तो के से पहले व्यंजन कौन कौन, तो बोलिएगा कि ए व्यंजन है, तब बोलिएगा कि ना। चलिए देखिए बी, फिर सी व्यंजन है, डी ई नहीं होगा, एफ जी और एच आई तो होगा नहीं, फिर जे, ठीक। जे के बाद के नहीं लेना है आपका, कौन कौन बी सी डी एफ जी एच और जे, ये सभी के सभी का है के अक्षर से पहले आने वाला व्यंजन है, तो इस सभी को रोस्टर रूप में लिखने के लिए बोल रहा था, रोस्टर रूप में क्या करेंगे लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है लास्ट 6 कह रहा है कि बाईं तरफ जितने भी लिखल है सबके सब रोस्टर रूप में क्वेश्चन है, बाईं तरफ वाला सबके सब रोस्टर रूप में है और दाहिने वाला जो है दाईं तरफ सबके सब समुच्चय निर्माण रूप में है, तो समुच्चय निर्माण रूप में सबको मिलान करना है। तो चलिए देखिए मिलान करने के लिए बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, एक सच डायट एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, तो एक अभाज्य संख्या वो कौन कौन सा अभाज्य संख्या, तो बोलिए कि देखिए अभाज्य संख्या अभी बताए हैं कि 2 जो अपने से केवल मतलब रखे 2 3 5 7 11 100 डॉट डॉट,
जो 6 की भाजक है, तो 6 को काटने वाला अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? तो बोलेगा कि देखिए सबसे पहले तो 2 काटेगा, फिर 3 और कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर दूसरा के मिलान कर दीजिए पहला के साथ है, ये आपका हो जाएगा समुच्चय निर्माण का रोस्टर रूप में लिख दिए 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि एक सच डैट x एक संख्या है जो 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन कौन होगा? तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7 और 9, ये सब के सब का है। तो 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। देखिए कि 4 नंबर में 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ पर इसको मिलान कर दीजिए। नेक्स्ट, एक सच डायट x एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है। प्राकृत संख्या जो 6 को काटने वाला भाजक है, तो कौन कौन प्राकृत संख्या जो है 6 को काटेगा पूरी तरह से? बोलिएगा कि देखिए 6 को विभाज्य करने वाला हो सकता है 1 से 6 मरते में, फिर 2 से 3 मरते में 6 कटेगा, फिर 3 से, फिर 4 से नहीं, 5 से भी नहीं और 6 से भी कट सकता है। सबके सब कैसन है? भाजक है। तो एक प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 6, ऊपर देखिए फर्स्ट में 1, 2, 3, 6, बाकी बच गया आपका जो कि मिलान कर लीजिएगा। इसका वर्ड में था, इसको रोस्टर रूप में लिख देना है। कोई भी वर्ड को क्या करना है? 2 बार पुनरावृत्ति नहीं करना है, कर लीजिएगा। देखिए तो ये आपका यहाँ तक आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका लेक्चर 6 से, जो कि हम लोग अब उसमें देखने वाले समुच्चय के प्रकार के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। क्या